सोशल मीडिया पर विरोध के साथ कल से चल रहे यह वीडियो उस आयोजन के हैं जिसमें बैनर तो लगा था भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रम का, लेकिन परोसी गई अश्लीलता। जी हाँ, यहाँ फिल्मी गानों पर ठुमके लगते नजर आए और जैसे ही इस कार्यक्रम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसके बाद लगातार विरोध शुरू हो गया। पूरी रात से लेकर सुबह तक फेसबुक सहित अन्य सोशल मीडिया पर वायरल होते इन वीडियो में लोगों का विरोध झलक रहा था। विरोध इस बात का कि धार्मिक आयोजन था गणेश उत्सव का और उस उत्सव के दौरान भजन संध्या के नाम पर यह अश्लीलता परोसी गई। इसका आयोजन भले ही चौकी के राजा पंडाल में किया गया, लेकिन आयोजक थे नगर परिषद के पार्षद। बैनर पर भी लिखा था आयोजक पार्षद परिवार नगर परिषद करेरा। आयोजकों में शामिल पार्षद संजय गुप्ता का कहना है कि इसमें अश्लीलता नाम की कोई चीज नहीं थी, उन्होंने राई और भजन ही कराए हैं। तो हम लोग बुंदेलखंड के लोग हैं और बुंदेली कार्यक्रम लोक नृत्य राई हो रहा था और उसमें अश्लील गाना तो एक भी नहीं बजा, सिर्फ भजन ही बज रहे थे। भजनों पे ही उनने राई का डांस किया है, नहीं भजन है वैसे, उसमें गाना शायद 1-2 बजे हैं लास्ट में, तो उसको तत्काल हमने बंद करा दिया था, कार्यक्रम ही बंद कर दिया था टोटल। नहीं, नगर पंचायत की तरफ से कार्यक्रम नहीं था और पार्षद गणों की तरफ से कार्यक्रम था। पार्षद ही विरोध कर रहे हैं कि सारे पार्षद इसमें शामिल नहीं थे। हाँ, कुछ लोग नहीं है, 1-2 लोग, बाद बाकी लगभग पार्षदों ने सहमति दी थी, 1-2 लोगों ने नहीं दी थी। और हमारी इस प्रकार की कोई भावनाएं नहीं है। हम तो प्रशासन के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से और अपनी 15 साल पुरानी ये रौनक करेरा में लौटाना चाहते थे। उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं तो हम सब क्षमा प्रार्थी हैं इसके लिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है वैसा। और ना हमने कार्यक्रम में पार्षद संजय नीखरा को भले ही फूहड़पन और अश्लीलता ना दिख रही हो, लेकिन दूसरे पार्षद इसका विरोध कर रहे हैं। वार्ड 15 की पार्षद खुशबू यादव के पति पृथ्वी ने तो फेसबुक पर ही लिख डाला कि सारे पार्षदों को इसमें घसीटने और बदनाम करने की कोशिश न करें। तो वहीं वार्ड 3 की पार्षद शालिनी के पति नीरज शर्मा का कहना है कि यह फूहड़ता पूरी तरह परोसी गई और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वकीलों के माध्यम से नोटिस देने की बात भी उन्होंने कही है। स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसमें नगर परिषद के समस्त पार्षदों के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था। ये जो आयोजन था वो चंद 1-2-3 लोगों ने मिलकर कराया था और इसमें नगर परिषद जो परिवार शब्द का यूज किया गया है, इसको लेकर भी मैं इनको एक वकील के माध्यम से नोटिस भेजूंगा। ये बिल्कुल गलत है। आपको अगर कोई पर्सनली प्रोग्राम करवाना है तो आप उसमें नगर परिषद परिवार शब्द का यूज क्यों कर रहे हैं? में जो पंडाल यूज हुआ है वो जो गणेश सेवा समिति वहां पर चौकी के राजा करके गणेश जी को बैठालती है, उनका पंडाल था। इसके अलावा जो कुर्सियां डली थी। और दूसरी बात, इस प्रकार के फूहड़ता भरे प्रोग्राम को नगर परिषद के समस्त पार्षद कभी स्वीकार नहीं करेंगे और मैं इसका पूरी तरह से विरोध करवाऊंगा और इस बिल को किसी भी कीमत पर पास नहीं होने दिया जाएगा। भजन संध्या के नाम पर आयोजित इस कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष शारदा रावत के पति रामस्वरूप रावत, पार्षद संजय नीखरा सहित अन्य पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि भी मौजूद थे। बावजूद इसके जब नगर पालिका के सीएमओ से इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने साफ तरह से पल्ला झाड़ लिया, यह कहते हुए कि नगर पंचायत का इस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है, ना ही इस पर नगर पंचायत द्वारा कोई व्यय किया गया। यह कार्यक्रम निजी तौर पर पार्षदों का हो सकता है। कार्यक्रम में क्या हुआ इसके बारे में भी उन्होंने कह दिया, मुझे कोई जानकारी नहीं। राजा गणेश जी के पंडाल में जो भी कार्यक्रम हुआ उस पर नगर परिषद का कार्यालय का कोई लेना देना नहीं है, ना हमें इस बारे में कोई जानकारी है, ना हम लोग वहाँ पे उपस्थित थे। हम तो अपने गणेश विसर्जन के कार्यक्रम में लगे हुए थे, इसका हमें कोई पता नहीं। पार्षदगण कर सकते हैं, उनका खुद का विचार है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ना हमें इस संबंध में कोई जानकारी है। खर्चे वगैरह इसके कहाँ? नहीं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, हमारी तरफ से कुछ खर्चा है।
क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से